हाँ भाई, जय हिंद सभी को। आज हम लोग देखना हमारे बीएससी और एमएससी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूबी लेज़र, इसको पढ़ने वाले हैं। क्या है रूबी लेज़र? देखो, कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था हीलियम नियॉन लेज़र को। हमने कहा था वो जो लेज़र है ना, वो बहुत अच्छा लेज़र है, शानदार लेज़र है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा लेज़र बना, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रूबी लेज़र है ना, इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हुआ, इसका फैब्रिकेशन सबसे पहले हुआ। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखो क्या क्या जानेंगे रूबी लेज़र के बारे में। एक बार शॉर्ट में अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम जो रूबी लेज़र इसका प्रिंसिपल जानेंगे। इससे पहले रूबी लेज़र क्या है इसके बारे में शॉर्ट में अपन थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। फिर अपन इसके कंस्ट्रक्शन को जानेंगे कि कैसे देखो ये बनता है, पूरे इसका जो डायग्राम है ना, ये क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम करती है, सब कुछ समझेंगे। देन अपन लोग जानेंगे वर्किंग मैकेनिज्म, किस तरह से ये अपना रूबी लेज़र काम करता है, इसको डिटेल से जानेंगे। उसके बाद देखना एनर्जी लेवल डायग्राम, जो हमारा रूबी लेज़र है इसके बारे में कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स जिनको अपन लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल से जानेंगे। इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, जिसके कारण अपन को दूसरे लेज़र्स भी बनाने पड़े। तो वो क्या है, सब कुछ चलो जानते हैं। देखो हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले तो देखो, ये पहला एक तरह से लेज़र था जिसको बनाया किसने था, 1960 के अंदर इसको बनाया था थियोडोर मेमन ने। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो हम लोग यही तो बात करते हैं छोटी क्लासों के अंदर कि लेज़र एक डिवाइस है जो कि लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको फुल फॉर्म के रूप में हम लोग ऐसे कहते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो सबसे पहले जो इसका आविष्कार था, डिस्कवरी थी, वो थियोडोर मेमन ने की थी। कब की थी, तो 1960 के अंदर। तो ये देखो वही बात है 1960 वाली जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आज हम जिस लेज़र को पढ़ रहे हैं ना, ये वही लेज़र जो सबसे पहले बना था। फिर हम कहते हैं कि इट इमिट्स लेज़र इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। आप लोग देखोगे कि अभी जब अपन इसकी बात करेंगे तो आपको जो आउटपुट के अंदर लेज़र बीम्स मिलती हैं वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर नहीं होती, बल्कि ये जो होती है पल्सेस के फॉर्म में होती है। पल्सेस के फॉर्म में कैसे, अभी अपन देखो आगे चल के बात करते हैं। अब देखो फटाफट हम लोग बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। सो गाइस देखो, अपन बात करते हैं हमारे इस रूबी लेज़र के प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल में वर्क करता है। तो वो सिंपल सी बात है भाई, हर लेज़र में आपको ये जो प्रिंसिपल है चेक कॉपी पेस्ट कर देना, सबके अंदर ये कारगर होगा। सिंपल सी बात है। अभी जब मैं इसको आगे आपको और डिटेल से बताऊंगा तो अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले आप ये समझो कि इसके अंदर देखो एक लेजिंग मीडियम होता है, हर लेज़र के अंदर लेजिंग मीडियम होता है। जैसे कल अपन ने हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर बात करी थी, जो हमारे नियॉन थी वो लेजिंग मटेरियल थी, लेजिंग मीडियम थी। यहाँ पर देखो जो हमने रूबी रोड ले रखी है ना, ये लेजिंग मीडियम का काम करेगी। अब देखो ये सॉलिड स्टेट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ना, इसलिए इस लेज़र को हम लोग सॉलिड स्टेट लेज़र भी कहते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा भी। अब देखो फिलहाल हम बात करें, ये जो आपकी रूबी रोड है ना, ये लेजिंग मीडियम का काम कर रही है। तो करेंगे क्या अपन कि यहाँ पे आपका देखो एक जेनॉन बल्ब, आपको जेनॉन फ्लैश ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, लैंप बोल दो चाहे ट्यूब बोल दो इसको। इसके कारण इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटमेंट में जाएंगे, और जब वो एक्साइटमेंट में जाएंगे मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। वो एक्साइटमेंट वो नहीं है, क्योंकि देखो एक मैं जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने इसकी साइज़ को आगे से देख के, पता नहीं क्या साइज़ या इसके रूप को आगे से देख के एक अवांछनीय शब्द का भी काम में लिया था। तो इसको छोड़ो। देखो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे इस रूबी रोड के अंदर जो इसके एटम्स है वो सारे क्या करते हैं, उस एनर्जी को एक्वायर करते हैं, और एनर्जी के एक्वायर करने के बाद वो खुद तो चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए, और जैसे ही आपका जेनॉन लैंप जो जिसने कि इसको ऊर्जा दी थी वो बंद होगा, ऊर्जा मिलनी बंद होगी, तो वो धड़ाम से आएंगे नीचे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे, या जो एटम्स है जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, वहां से जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को इमिट करेंगे। और उनकी जो एनर्जी है ना मेरे प्यारे साथियों, यही एनर्जी इस रेजोनेटर कैविटी के अंदर घूमती हुई बाहर निकलेगी लेजर बीम के फॉर्म में। अब देखो प्रिंसिपल समझना कितना आसान सा है। हम कह रहे हैं व्हेन द एनर्जी इज गिवन टू द लेजिंग मैटर, हियर वी आर यूजिंग रूबी रोड, द एटम्स गेट एक्साइटेड एंड गो टू द अपर एनर्जी लेवल। वो अपनी जो उच्च ऊर्जा स्तर है, अपर एनर्जी लेवल है, वहां पे पहुंच जाएंगे। एंड गो टू द अपर एनर्जी लेवल, व्हाइल रिटर्निंग टू द ग्राउंड लेवल दे इमिट लेजर लाइट। कितनी सिंपल सी बात होगी। जो कुछ मैंने आपको बताया बस उसी को हमने यहाँ पे शब्दों का रूप दिया है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो देखो अब हमें बात करनी है कि जो हमारा रूबी लेज़र है इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से। पहले मैं आपको देखो पूरा डायग्राम समझाता हूँ, फिर अपन थ्योरी तो देख ही लेंगे। अगर अपन डायग्राम समझ गए तो थ्योरी खुद से लिखनी होती है। देखो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे ना एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर रूबी रोड आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, रूबी रोड होती क्या है, किससे बनती है, तो हम लोग कहते हैं देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर से बनाते हैं। अब ये मिक्सचर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे छोटे वाले क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर तो उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है।
सुनना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है इनसे मिलकर बनती है आपकी रूबी रोड। अब इसके अंदर देखना, वास्तव में ये कंप्लीटली है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही, लेकिन इसमें बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, और थोड़ी मात्रा कितनी, 0.05% ओनली ये मिलाई जाती है अशुद्धि किसकी, आपके क्रोमियम ऑक्साइड की मिलाई जाती है, ध्यान रखना। तो ये है आपकी रूबी रोड। देखो रूबी रोड जो है ना असल में ये लेजिंग मीडियम का काम करती है। फिर हम बात करते हैं, देखो चूंकि रूबी रोड एक सॉलिड मटेरियल है, इसलिए इस प्रकार का ये जो आपका लेजर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट लेजर। इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं, ये क्या है, SSL, सॉलिड स्टेट लेजर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निम्न में से कौन सा सॉलिड स्टेट लेजर है, विच ऑफ दीज आर सॉलिड स्टेट लेजर, तो उसके अंदर से एक ये जो आपका ऑप्शन होगा वो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट लेजर होगा, क्योंकि खुद ही ये सॉलिड स्टेट में जिस भी लेजर के अंदर जो आपका लेजिंग मीडियम है, लेजिंग मटेरियल है, वो जिस भी फॉर्म में होगा उस लेजर का नाम उसी के नाम से होगा, ठीक है, ये सॉलिड लेजर। अब देखना ये जो आपकी रूबी रोड है, ये तो खुद तो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है। अब इसके देखो दोनों सिरों के ऊपर अपन ने 2 मिरर्स लगा रखे हैं। वही बात, हमारा जो M1 मिरर है वो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होगा, और हमारा दूसरा जो M2 मिरर है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा। ये अपन हर लेजर के अंदर पढ़ते हैं, तो ये तो कोई नई बात है ही नहीं। ये तो कंप्लीटली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये क्या पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा। जिस भी फोटोन की जो एनर्जी है वो अगर कम है तो कम रहेगा, तो देखो इससे परावर्तित होकर ये रिफ्लेक्ट होकर इससे परावर्तित हो जाएगा, बार बार इसके बीच में घूमता रहेगा। जिस टाइम पे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस टाइम पे वो इस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर को पार करके बाहर निकल जाएगा, और अपन को यहाँ पे लेजर बीम दिखाई देगी, ठीक है। ये जो आपका रूबी रोड है, इसके चारों तरफ देखो मैंने जिनोन लैंप, एक फ्लैश लैंप जो है उसको लगा रखा है, एसोसिएट कर रखा है, इक्विप्ड कर रखा है इसको। अब ये क्या करेगा, जब हम इसको एक हाई वोल्टेज सोर्स की बैटरी के साथ में अटैच करते हैं, जहां पे अपन ने कैपेसिटर भी लगा रखा है। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो जितनी भी फ्लैशिंग लाइट्स होती है ना, उन सब के लिए अपन को कैपेसिटर लगाना पड़ता है। देखो फ्लैश अपन यूज करें, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि एक बार में चार्ज होता है और एक बार में तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो फ्लैश का काम तो यही होता है ना कि असल में आजकल जो अपने मोबाइल फोन में ये जो एलईडी वाला फ्लैश था ना, दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ फ्लैश, दिस इज नॉट नोन एज अ फ्लैश। ये केवल एक एलईडी लाइट है, एक टॉर्च आप मान सकते हो उसको। एक्चुअल फ्लैश वो होता है जो पहले नोकिया के फोन्स में आया करता था, छोटा सा फ्लैश जो कि केवल फोटो खींचते टाइम ही वो एक बार झपकी मारता था, जैसे आपके जो बड़े वाले कैमराज आते हैं उनके अंदर आप लोग देखते हो, तो वही जिनोन फ्लैश है। अब देखो इस रूबी रोड के चारों तरफ अपन ने जिनोन फ्लैश को लगा रखा है, और फिर अपन ने इसको एक पावर सोर्स के साथ जोड़ रखा है। जैसे पावर सोर्स एक्टिवेट होगा तो जिनोन जो आपका लैंप है वो एक क्या करेगा, भयंकर वाला फ्लैश डालेगा। अब जैसे ये फ्लैश डालेगा ना, तो उस फ्लैश के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी अमाउंट के अंदर इसके अंदर एनर्जी होती है कि ये जो आपकी रोड है रूबी रोड, इसके अंदर जो इसके एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आएंगे नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो एनर्जी को इमिट करेंगे, और वो जो इमिटेड एनर्जी है वही इस लेजर बीम के फॉर्म में आपको बाहर आउटपुट में मिलेगी। अब देखो जब ये पूरी प्रक्रिया होती है ना, जिनोन लैंप भयंकर गर्म हो जाता है, और जब ये भयंकर गर्म हो गया तो उस समय अपना जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा कोलैप्स हो सकता है, ये पूरा खराब हो सकता है। तो भाई ये खराब न हो तो उसके लिए अपन किसको याद करेंगे, हम हमेशा देखो जल को याद करते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बड़े जबरदस्त चीज़ है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी शानदार होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को एक पात्र के अंदर बंद करते हैं, और इस पात्र के अंदर हम लोग देखो क्या करते हैं, जो जल है ना उसको प्रोवाइड करते हैं। ठंडा जल अपन डालेंगे, देखो ये क्या है, इसका आउटलेट है, ये क्या है, इसका इनलेट, यानी अपन बाहर से इसमें ठंडा जल डालेंगे तो वो अंदर जाएगा, अंदर की जो हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा, और वापस से वो हॉट होकर बाहर निकलेगा। और यहाँ पे यहाँ पे बीच में कहीं पर फ्रीजर लगा देते हैं, रेफ्रिजरेटर लगा देते हैं, वो क्या करता है, इस पानी को फिर से ठंडा करता है, और फिर से इसको अपन भेजते हैं अंदर। तो इस प्रकार का लेजर होता है। अच्छा, इस में ध्यान रखना, ये जो आपकी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ना, लेजर वाली रूबी रोड जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है। और इसकी अगर मैं बात करूँ ना, जो इसकी मोटाई है, इसके अगर डायमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपको मिलती है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। कहाँ गया, ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। अब फटाफट देखो पढ़ते हैं, आपको एग्जाम में क्या लिख कर रहा है ना उसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, ये आपके लिए नोट्स हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, द रूबी लेजर कंसिस्ट ऑफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रूबी रॉड विच हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। वही बात जो अपन ने अभी भी करी है। इसके बाद हम कहते हैं 2 रिफ्लेक्टिंग मिरर्स M1 एंड M2 आर प्लेस्ड इन बोथ द साइड्स ऑफ द रूबी रॉड। अपन ने अभी भी देखा कि जो रूबी रॉड इसके दोनों साइड में अपन ने दोनों M1 और M2 मिरर लगा रखे। फिर हम बात करते हैं वेयर mirror M1 is fully reflecting and M2 is partially reflecting, a xenon flash lamp is equipped with the ruby rod। इतनी बातें अपन को लिखनी है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब देखो फटाफट बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैंने पूरी मैकेनिज्म तो आपको बता दी, इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बता दी। अब केवल ये देखना है कि मैं एग्जाम में क्या लिख रहा हूँ, तो देखो वो फटाफट आपके लिए लिखता हूँ, फिर अपन बात करेंगे इसके एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर क्या अपन बनाएंगे। हाँ भाई, तो देखो हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव के देखो चलने के लिए तैयार है। अभी बात करते हैं, देखो फटाफट से हम लोग मैकेनिज्म या इसी को हम लोग बोलते हैं इसकी वर्किंग। देखो सिंपल सी है, क्या कहेंगे अपन, कहते हैं वही बात तो मैंने सारी बताई दी। When the power supply is turned on, the xenon lamp emits light to the ruby rod।
जैसे अपन ने पावर सप्लाई को देखो यहाँ से ऑन किया तो ये जो आपकी रूबी रोड है इसने क्या किया, लाइट जो उसको इमिट करना स्टार्ट किया। अब इसके पास भाई बहुत भयंकर मात्रा में एनर्जी है, तो अपन क्या बात करेंगे, द एटम्स ऑफ रूबी रोड गेट एक्साइटेड एंड व्हेन दे रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट दे इमिट फोटॉन्स। अब जैसे ही आपके जो एटम्स है रूबी रोड के वो एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे देन दे हैव टू रिलीज द एनर्जी विच दे हैव अचीव्ड व्हाइल गोइंग टू द एक्साइटेड लेवल्स, है ना, फिर उसको इमिट करेंगे। These photons continuously get energy in the resonator cavity and then comes out as a laser pulses। कितनी सिंपल सी बात है, वो बाहर लेजर पल्सेस के रूप में आएंगे। देखो यहाँ पे ना ये बीम वर्ड की जगह अगर मैं पल्स वर्ड लिखूँ तो इट विल बी मोर बेटर, पल्सेस, ठीक है ना, इट विल बी मच बेटर। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पल्सेस फिर से क्यों लिख दिया, हाँ ठीक है, वैसे तो पहले बीम्स लिखा हुआ था। देखो लेजर पल्सेस के फॉर्म में अपन को मिल रही है, we don't get continuous beams of laser, we get the pulses of the laser। why? क्योंकि हमने कहा जो आपका ज़ीनोन बल्ब है ये तभी ऑन रहेगा जब आपका कैपेसिटर इसको एनर्जी रिलीज करेगा। अपन ने शुरू में क्या बात करी, जो आपका कैपेसिटर है वो तो एक साथ एनर्जी देता है और एक साथ ही वापस से चार्ज हो जाता है, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में इसमें सेकंड का भी अंतर नहीं होता। अब एक बार जैसे ही कैपेसिटर चार्ज्ड है तो वैसे ही अपनी एनर्जी इसको देगा। जिनोन जो लैंप है आपका उसने एक बार भयंकर झटके से फ्लैश किया। अब जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो जिनोन जो आपका लैंप है ना उसने फ्लैश करना बंद कर दिया। तो अब थोड़ी सेकंड के लिए ये जो आपका जिनोन लैंप है ये टर्न ऑफ है। तो पहले जब ये ऑन हुआ था तब इसने एनर्जी दे दी थी इलेक्ट्रॉन्स को या इसके एटम्स को जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए थे। अब जितनी देर ये बंद है उनके पास एनर्जी, फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे तो वो जैसे नीचे आएंगे तब वो एनर्जी को अपने इमिट कर देंगे। तो रुक रुक के प्रोसेस हो रही है, इसलिए अपन को जो लेजर पल्सेस है ना ये पल्सेस की फॉर्म में मिल रही है, यानी रुक रुक कर अपन को लेजर बीम मिल रही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पल्सेस के फॉर्म के अंदर आपको देता है जो आउटपुट है। अब फटाफट देखो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बात होगी। अब इसके लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है विच इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, देन सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके, देखते हैं। हाँ देखो फाइनली बात करते हैं हम लोग इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की। क्या कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम? सिंपल सी बात है, देखो जब तक आपकी इस रूबी रोड थी ना इसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही थी, इसके सारे जो एटम्स थे वो ग्राउंड स्टेट में थे, तब तक तो ये स्थिति थी, ठीक है। अब जैसे हमने जिनोन जो आपका फ्लैश लैंप है इसको ऑन किया, इसको जैसे एनर्जी मिली एटम्स को, तो देखो एटम्स यहाँ से उछल कर चले गए ऊपर। अब ऊपर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब देखो जब आपके 0.5 माइक्रोमीटर जो आपका वेवलेंथ का लाइट जो है जब इन्होंने ऑब्जर्व करी तब तो ये गई ग्रीन बैंड के अंदर, और अगर इससे ज़्यादा थोड़ी सी 0.42 माइक्रोमीटर आपके वेवलेंथ की जो लाइट इन्होंने अगर ऑब्जर्व करी तब वो चले गए आपके ब्लू बैंड के अंदर। देखो ये कलर है, वास्तव में जो आप रियल कलर अपन देखते हैं ना वो ये जो अपन समझते हैं ना कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो हर रंग की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो अलग अलग बैंड में चले गए। अब देखो चले तो गए, अब जैसे आपका जिनोन जो फ्लैश लैंप है ये बंद होगा, मैंने अभी भी आपको बताया जैसे ये टर्न ऑफ होगा तो वैसे वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे। अब देखो जब ये ब्लू बैंड और ग्रीन बैंड है यहाँ से जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट की ओर जब चलेंगे तो बीच में आपको एक अलग एनर्जी का लेवल मिलेगा जिसका नाम है 2E एनर्जी लेवल। अब देखना जब ये यहाँ से 2E एनर्जी लेवल के अंदर आते हैं तब तो आपकी जो टाइम है ना इनका वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का ये बहुत ही कम होता है, बहुत इतना फास्ट ये रिएक्शन होती है कि हम लोग कहते हैं 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ये इमिशन हो जाता है। अभी इतना तेज है कि इससे अगर कोई फोटोन निकलेगा भी ना तो भी वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, कोई रेडियो एक्टिव उसका इमिशन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो आपका इमिशन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ये वाला जो ट्रांजिशन है ये आपका नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन है, इसके अंदर कहीं आपको कोई लेजर बीम दिखाई नहीं देगी। लेकिन प्यारे साथियों जब ये यहाँ से नीचे ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इस समय जो टाइम है ना वो इतना कम नहीं है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, और ये इतना सफिशिएंट टाइम है कि यहाँ से जब ये नीचे की ओर पहुँचेंगे तब जो आपके फोटोन्स निकलेंगे उनको हम लोग देख पाएंगे। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक फोटोन निकलेंगे तो देखो ये दो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है उसको इमिट करेंगे, एक तो 693.3 नैनोमीटर, एक 692.3 नैनोमीटर। ये जो दोनों के दोनों तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, दोनों के दोनों वेवलेंथ के जो प्रकाश है दोनों ही रेड कलर से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं जो आपका रूबी लेजर है ना वो आउटपुट के अंदर जो लेजर पल्सेस हमें देगा वो किस कलर की होगी, वो रेड कलर की होगी। तो ये है इसका देखो एनर्जी लेवल डायग्राम। इट इज सो सिंपल एज योर कप ऑफ टी। कितनी सिंपल सी बात है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। और इसमें भी देखो अगर किसी के नंबर कटते हैं तो फिर नाजायज बात है ये। अब देखो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की, ठीक है।
सो अब देखो लास्ट में अपन को बात करनी है जो हमारे रूबी लेजर इसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो चूंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ सबसे पहले जब नई नई बनती है, नई नई कोई टेक्नोलॉजी होती है तो वो इतनी एडवांस नहीं होती, टाइम के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवांस जाके बनती है। लेकिन शुरुआत होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो अगर अपन बात करें ना जब इसके एडवांटेज की, तो कोई उसके खास एडवांटेज नहीं है, इसके डिसएडवांटेज आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि सबसे पहली डिवाइस थी, इससे पहले किसी ने बनाया नहीं था, तो डिसएडवांटेज होने थे जायज़ थे। तो एडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पल्स लेजर बीम। हाँ ठीक है, जो पल्स के फॉर्म में अगर आपको लेजर चाहिए तो उसका एक अच्छा स्रोत है ये, लेकिन रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन अगर इसका एडवांटेज कुछ बताना चाहें तो अपन ये इसका बता सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एज रिलायबल एज द एडवांस इक्विपमेंट्स आर। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट। देखो सबसे पहला ये बना था, तो जो सबसे पहली कोई डिस्कवरी होती है तो बिल्कुल से इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बड़ी सिंपल होती है, तो इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट। फिर अपन बात करते हैं इट एम्प्लॉयज ऑप्टिकल पंपिंग। इसके अंदर ऑप्टिकल पंपिंग होती है, अभी भी अपन ने देखा लाइट के थ्रू पंपिंग हो रही है। अच्छा, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है और इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या होती है, इसके बारे में पता तो है ना? अगर नहीं पता ना तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। ऊपर देखो वहाँ पे घंटी, आई का एक बटन, घंटी का तो नहीं, आई का आपको एक बटन दिख जाएगा, तो जैसे आई का बटन है उस पर क्लिक करके आप लोग ये समझ सकते हो कि क्या ऑप्टिकल पंपिंग होती है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, खाली 2 टर्मिनोलॉजी नहीं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। किसको हम लोग लेजिंग मीडियम कहते हैं, ठीक है, क्या रेजोनेटर कैविटी होती है, ये जो मिरर से ऐसा क्यों हम लोग रखते हैं, ये सारी बातें मैंने आपके लिए वहाँ पर कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, जब अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो हम लोग कहते हैं भाई बहुत सारे। वी डोंट गेट कंटिन्यूस लेजर बीम, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। मान लो कि मुझे लेजर के जरिए कोई सर्जरी करनी है जिसके अंदर मुझे कंटिन्यूस लेजर बीम चाहिए, तो मैं इसका यूज़ वहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि तो पल्सेस के फॉर्म में दे रहा है। फिर अपन बात करें इट रिक्वायर्स कूलिंग अपरेटस। अभी भी हमने देखा कि भाई जिनोन फ्लैश लैम्प तो बहुत भयंकर गर्म होता है, और अगर इतना गर्म रहेगा तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें इसके लिए कूलिंग जो अरेंजमेंट है वो लगाना पड़ा, तो ये ऐसा करना पड़ता है। तो ये बढ़िया बात नहीं है ज़्यादा हुई है। सॉलिड स्टेट मटेरियल हैव सम इम्प्योरिटीज़ दैट में इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्लीट अपरेटस। देखो सिंपल सी बात है, ये सॉलिड स्टेट है, इसमें परमाणु है, बीच में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी है। तो जब अपन बात करेंगे ना, इससे लेज़र बीम अपन जब प्रोवाइड करने की बात करेंगे तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो डेफिनेटली इसकी जो परफॉर्मेंस है ना उसको इफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सॉलिड स्टेट लेजर, और हर सॉलिड स्टेट लेजर में ऐसा होता है कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। तो साथियों बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर हमने लोगों ने देखा जो आपका रूबी लेज़र है वो कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या उसका डायग्राम है, क्या एनर्जी लेवल डायग्राम्स उसके, सब कुछ हमने देखा है। अगर देखो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर ही देना। शंका नहीं, क्या बात है यार, इसमें शंकाते कौन है, क्यों शंका रहे हो आप, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो। बस लाइक का बटन आपको दबा के जाना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर वेयर थोड़ा कर दिया करो, बताया करोगे भी हाँ इंस्टाग्रुजी नाम से कोई चैनल है जो आपके लिए वीडियोज़ MSc और आपके BSc के लिए बना रहे हैं। तो डेफिनेटली आई होप यू विल शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।